नमस्कार दोस्तों, मैं आदि शेखर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग बात करते हैं प्रतिभाशाली बालक के बारे में, जो कि सी टेट, यूपी टेट, अदर टेट एग्जामों में पूछा जाता है और इसे इंग्लिश में कहते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो प्रतिभाशाली बालक के बारे में बात करते हैं। सी टेट, यूपी टेट और अदर टेट एग्जामों को ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन करेंगे, जिससे हमको सी टेट, यूपी टेट और अदर टेट एग्जाम में जो पूछे जाने क्वेश्चन हैं उनको हल कर सकें और आसानी से उनका उत्तर हमको मिल सके। तो चलिए पॉइंट पर ध्यान देते हैं। ऐसे बालक जिनकी बुद्धि सामान्य बालकों से तीव्र होती है उनको प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से सभी बातों में श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे बालक जिनकी बुद्धि सामान्य बालकों से तीव्र होती है वह प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। जिन बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से तीव्र हो वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। और प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से सभी बातों में श्रेष्ठ होते हैं, चाहे वो समाज की बात हो या फिर पढ़ने लिखने की बात हो या फिर खेल कूद की बात हो। तो हर चीज में प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। और उच्च मानसिक क्षमता के कारण ऐसे बालकों को श्रेष्ठ बालक, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, उनकी मानसिक क्षमता जो होती है वो श्रेष्ठ होती है, उच्च होती है। इसके कारण ऐसे बालकों को, अर्थात प्रतिभाशाली बालकों को श्रेष्ठ बालक, निपुण बालक, होशियार बालक, तेजी से सीखने वाले बालक, तीव्र छात्र, प्रखर बालक, कुशाग्र बालक और मेधावी बालक भी कहा जाता है। तो प्रतिभाशाली बालकों को तीव्र बुद्धि के कारण इतने नामों से पुकारा जाता है, जो कि लिखे हुए हैं: श्रेष्ठ बालक, निपुण बालक, होशियार बालक, तेजी सीखने वाले बालक, तीव्र छात्र, प्रखर बालक, कुशाग्र बालक, मेधावी बालक कहा जाता है। इतने नामों से पुकारा जाता है, जो कि एग्जाम में अगर दे दे कि श्रेष्ठ बालक, निपुण बालक, होशियार बालक, तेजी सीखने वाले बालक इत्यादि ये सब नाम दे दे, तो आप लोगों को ये समझना है कि ये प्रतिभाशाली बालक की बात हो रही है और उसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अगला पॉइंट है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्यतः 120 से अधिक होती है। और माना गया है कि सामान्यतः जो है प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है सामान्य रूप से 120 से अधिक होती है। 120 होगी या तो उससे अधिक होगी, तो वह प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। और टर्मैन के अनुसार, टर्मैन जो है वो मानते हैं कि बुद्धि लब्धि जो होती है प्रतिभाशाली बालक की 140 होती है या फिर उससे अधिक होती है। और यह इंपॉर्टेंट भी है, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। टर्मैन के अनुसार बुद्धि लब्धि कितनी होती है प्रतिभाशाली बालकों की? तो प्रतिभाशाली बालकों की टर्मैन के अनुसार जो बुद्धि लब्धि होती है वो 140 होती है या फिर उससे अधिक होती है। और बेंटले के अनुसार 110 से अधिक होती है। आप ध्यान रखेंगे कि टर्मैन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है, बेंटले के अनुसार 110 से अधिक होती है, और सामान्य रूप से प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि जो होती है 120 से होती है, 120 होती है या 120 से अधिक होती है। अब चलिए बात करते हैं प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता पर। इनमें क्या विशेषताएं पाई जाती हैं? तो विशाल शब्दकोश, इनका शब्दकोश जो होता है वो बहुत विशाल होता है। इनको भाषा का अच्छा ज्ञान होता है, इसलिए इनका जो है शब्दकोश विशाल होता है, बड़ा होता है। कठिन कार्यों को करने में रुचि, ये कठिन कार्यों को करने में अधिक रुचि लेते हैं, कठिन कार्यों को अधिक करने में रुचि लेते हैं, अधिक तत्परता के साथ कठिन कार्यों को करते हैं। अमूर्त चिंतन की समझ अधिक विकसित, अमूर्त चिंतन जो होता है उसकी समझ जो होती है इनकी अधिक विकसित होती है सामान्य बालकों की अपेक्षा। समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, इनका जो दृष्टिकोण होता है समाज के प्रति वो सकारात्मक होता है, धनात्मक होता है। अध्ययन में अद्वितीय सफलता, अपनी क्लास में अच्छे बच्चों में श्रेष्ठ बालकों में गिने जाते हैं, जो कि उच्च मानसिक क्षमता के कारण इनको जो है अध्ययन में अद्वितीय सफलता मिलती है। मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता, मानसिक प्रक्रिया जो करते हैं, कोई भी मानसिक कार्य हो तो वह तीव्र गति से इनका मस्तिष्क करता है, इसलिए मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता। अध्ययन में अद्वितीय सफलता, अध्ययन में ये रिपीट हो गया, सॉरी। मंद बुद्धि और सामान्य बालकों से अरुचि, जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं और सामान्य बालक जो होते हैं उनसे इनकी जो है अरुचि होती है। उनमें मंद बुद्धि और सामान्य बालकों में इनकी अरुचि होती है। ये मंद बुद्धि और सामान्य बालकों से में रुचि नहीं रखते हैं। अधिक जिज्ञासा, जानने की इच्छा जो होती है इनकी अधिक होती है, किसी भी चीज को लेकर उसको जानने की इच्छा अधिक होती है इनमें। समुदाय में लोकप्रिय, समुदाय में लोकप्रिय होते हैं, एक प्रकार से ये समुदाय में अधिक जाने पहचाने लोगों में से गिने जाते हैं, अर्थात समुदाय में लोकप्रिय होते हैं। कार्यों पर अधिक ज्ञान केंद्रित,
सॉरी, ज्ञान नहीं, ध्यान होगा। कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित, इनका जो ध्यान होता है, किसी कार्य को जो करते हैं तो अपना ध्यान जो है ये अधिक केंद्रित कर लेते हैं उसी कार्य को करने में, और उस कार्य को बहुत अच्छे से करते हैं। अर्थात कार्य को जो भी करना होता है उस पर ये ध्यान केंद्रित करके अच्छे से करते हैं। पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि या अरुचि, पाठ्य पुस्तक की जो पाठ्यक्रम होता है, उसमें जो पाठ्य विषय होती है उसमें या तो अधिक रुचि लेते हैं या तो एकदम कम रुचि लेते हैं। और इसके बाद का पॉइंट है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा। तो चलिए अब प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा पर ध्यान देते हैं कि क्या क्या प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो विशिष्ट कक्षा का आयोजन, प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशिष्ट कक्षा का आयोजन होना चाहिए, क्योंकि इनकी जो बुद्धिलब्धि होती है, मानसिक क्षमता जो होती है वो अधिक होती है, इसलिए इनके लिए विशिष्ट कक्षा का आयोजन होना चाहिए। विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। इनकी बुद्धिलब्धि अधिक होती है, तो जब इनकी दिमागी क्षमता अधिक होती है तो इनके लिए विशेष पाठ्यक्रम भी होना चाहिए जो कि सामान्य बालकों से अलग हो, उससे ऊपर उठकर हो, उससे अधिक कठिन हो, इसलिए इनके लिए विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। विशेष अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, इनके अध्ययन के लिए विशेष अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए जो इनके अनुकूल हो, ध्यान में रखते हुए विशेष अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, इनमें नेतृत्व करने का एक विशेष योग्यता पाई जाती है, जिसका हमने अभी पहले बात किया है विशेषता में कि नेतृत्व करने की क्षमता इनमें अधिक पाई जाती है। तो नेतृत्व करने का अवसर इन्हें प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे ये समाज में नेतृत्व करने के लिए अच्छा अवसर प्राप्त कर सके और नेतृत्व करने का अच्छा गुण इनमें विकसित हो सके। शिक्षक को प्रतिभाशाली छात्रों का विशेष ध्यान देना चाहिए। अब जो समान कक्षा होती है उसमें प्रतिभाशाली बालकों का विशेष ध्यान देना चाहिए शिक्षकों को, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक अगर उसकी शिक्षा को निम्न कोट पे लिया जाएगा, अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा, सामान्य बालकों की शिक्षा के साथ इनको शिक्षा दी जाएगी और ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये अध्ययन में अरुचि लेने लगेंगे। तो इनको अध्ययन में रुचि लेने के लिए इन पर विशेष ध्यान देने चाहिए और इनके हिसाब से इनको अलग से शिक्षा देनी चाहिए। इनकी क्लास जो होती है वो अलग से होनी चाहिए, और अगर सामान्य बालकों के साथ इनकी क्लास है तो इनको जो है इनकी शिक्षा पर, छात्रों पर, प्रतिभाशाली छात्रों पर शिक्षक को विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों की ये विशेषता हो गई और शिक्षा हो गई, और प्रतिभाशाली बालक होते क्या हैं और इनकी बुद्धिलब्धि के बारे में हो गया, और प्रतिभाशाली बालक जो इम्पोर्टेंट था ये सब कुछ कंप्लीट कर दिया गया है। सीटेट, यूपीटेट और अदर स्टडी एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं पॉइंटों से पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहें। और इस वीडियो में बस इतना ही, और आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।